छोटे मालिक आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए छोटे मालिक। देखिए आपका परिवार ना माने, आपके पापा ना माने तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो मेरी बेटी की मांग भर दी है ना। अगर कहीं आपको कुछ हो गया तो मेरी बेटी तो विधवा हो जाएगी ना मालिक। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं चाहता। आप चले जाइए, भाग जाइए यहाँ से। ऐसा क्या हो गया है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? अरे बाबा, मैंने देखा है गांव वाले सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और वो सब चुपचाप बातें भी कर रहे हैं। और मैंने देखा कि काली ढोली और महाजन भैया, उनका शिकार जो चला गया है ना हाथ से। शिकार? कौन से शिकार की बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी कृष्णा। आप चले जाइए छोटे मालिक यहाँ से, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, चले जाइए यहाँ से। हेलो, कौन? संगीत, मैं बड़ी बुआ बोल रही हूँ। हाँ हाँ बड़ी बुआ बोलो। तू घर लौटा संगीत। अगर अपना भला चाहता है तो अच्छे लड़के की तरह घर लौटा, वरना भैया तो तुझे घर लेकर ही आएंगे और उस जमुना की मौत के लिए तू ही जिम्मेदार होगा। बड़ी बुआ, आप ये क्या बोल रही हैं? बड़ी बुआ, जमुना हमारे घर की बहू है। नहीं नहीं संगीत, जमुना इस घर की बहू नहीं है। जो इस घर की बहू है वो मेरे पास खड़ी है। बात कर उसके साथ। हेलो संगीत, आर्या बोल रही हूँ। देखो संगीत, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तुम मुझसे शादी करके शांति से घर बसाओ अपने परिवार और मेरे परिवार की बात मान के, या तो तुम जमुना की चिता में आग लगाओगे। मर जाएगी जमुना, मर जाएगी। और तुम सोच भी नहीं सकते कि जमुना कैसे मरेगी। आई एम सॉरी आर्या, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन संगीत मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ संगीत। आई रियली लव यू। प्लीज मेरी सबके सामने ऐसे इंसल्ट मत करो संगीत। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे इस तरह सबके सामने बेइज्जत मत करो। मेरे माँ पापा, रिश्तेदार, कितने बड़े बड़े लोग हमारी शादी में आ रहे हैं संगीत। प्लीज तुम लौट आओ संगीत, प्लीज वापस आ जाओ। मैंने कहा ना कि मैं जमुना से प्यार करता हूँ। तो एक बात कान खोल के सुन लो संगीत, तुम अगर इस जन्म में मेरे नहीं हुए तो तुम जमुना के भी नहीं हो सकोगे। आर्या, फोन दो मुझे, दो। कैसा पागलपन कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है? तू जानता है भैया आज गांव में गए हुए हैं। क्या? पापा गांव आ रहे हैं? हाँ, सिर्फ पापा नहीं, राज बिहारी बाबू, तेरे फूफा जी सब गए हैं। भलाई चाहता है तो लौटा संगीत, लौटा। आर्या, तुम दिल मत दुखाओ, बिल्कुल चिंता मत करो। भैया जब गांव में गए हैं तब संगीत को लेकर ही आएंगे ही। और जमुना की चिता में आग लगाने को कोई भी नहीं रहेगा। क्या होगा बेटा, क्या होगा अब? समझ नहीं आ रहा। बोल रही हैं पापा निकल चुके हैं। मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? कोई उपाय नहीं, अब कोई उपाय नहीं। रास्ता है बाबा। सच में ऐसा कोई रास्ता है जिससे सब सुरक्षित रहे? हाँ माँ, रास्ता है। दोनों सुरक्षित रहेंगे। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। या फिर हम सांप को भी जिंदा ही रखते हैं ना, जीव ही तो है, वो जिंदा रहे
तो अच्छा है, फिर लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसे? सुनिए, जमुना, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं किया? तुम तो कमाल हो जमुना, तुम तो कमाल हो। मेरे परिवार की रक्षा करो माँ, मेरे परिवार की रक्षा करो। मैंने बहुत मुश्किलों से इतने सालों तक इस घर को संभाल के रखा है माँ। मेरा घर टूटने मत दो माँ, मेरा घर टूटने मत दो, मत टूटने दो। माँ आप रक्षा करो। मेरा बेटा पागलों की तरह गया है उस गांव में। वो जरूर उस लड़की को कोई चोट पहुंचाएगा, जरूर कोई नुकसान करेगा। आप संगीत और जमुना की रक्षा करो माँ। उन्हें अगर कुछ हुआ तो मैं सर पीट पीट के जान दे दूंगी। माँ, आप जमुना को लौटा दो माँ, जमुना को लौटा दो। मेरे बेटे को मेरे पास लौटा दो माँ, मेरे पास लौटा दो। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी माँ, मैं वो करूँगी। मैं बैठी रहूंगी माँ, मैं यहीं बैठी रहूंगी। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। अपने पोते के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपनी जमुना के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उस लड़की ने मेरा सम्मान लौटाया है। वो ठीक हो जाए, वो सही सलामत बस इस घर में आ जाए। आप आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो। वो सही सलामत घर आ जाए। दीदी, 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 क्या हुआ गजा? आपको पता है मैंने क्या देखा? गांव के किनारे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर आया मैं। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ढोली, बहुत सारे लोग, सब आ रहे हैं। उनके साथ काली चाचा भी। सबने हमारे घर को घेर लिया है। वो हमारा घर तोड़ देंगे। ऐसे कैसे तोड़ देंगे? आप बिल्कुल चिंता मत करिए दीदी, बिल्कुल मत सोचिए। हम सब हैं ना, आप कुछ मत सोचिए। देखिए ना, देखिए मेरी दीदी कितनी सुंदर लग रही है। सुनिए, सुनिए, बाहर सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, इतनी आसानी से मैं नहीं मरने वाली। उस केदार राय के अंदर चाहे कितना भी जहर हो, वो चाहे कितना भी जहर क्यों ना उगले, मैं नीलकंठ बन जाऊंगी। नीलकंठ। और अब वो सिर्फ केदार राय नहीं है, अब वो मेरे ससुर भी है। और मैं भी तो अब सिर्फ गंगा ढोली की बेटी नहीं हूं ना बाबा।
अब मैं राय परिवार की बहू हूँ। जमुना, जमुना ढोली। पंछी मरने से पहले फड़फड़ाता है। मरेगी, अब तो जमुना मरेगी। उसके पंख निकले हैं ना, बहुत बढ़ गई है जमुना, बहुत बढ़ गई है। रागिनी, तू एक लड़की की मौत मांग रही हाँ, है? मांग रही हूँ। क्यों जानती है? क्योंकि भाभी, उसने आपके बेटे का ही सर खा लिया है, आपके बेटे का। बड़ी भाभी, आप जानती हैं, आज मैंने और आर्या ने संगीत को कॉल किया था और संगीत ने आर्या की इंसल्ट की। बड़ी भाभी, एक बात आप क्यों नहीं समझ रही हैं? एक बात सोच कर देखिए, कहाँ आर्या और कहाँ जमुना। तुला यंत्र में देखेंगी ना, तो आर्या यहाँ रहेगी और जमुना बस बह जाएगी। सही कहा है तूने रागिनी। जिसका वेट ज्यादा है वो नीचे ही रहता है तुला यंत्र में। माँ, चुप रहो। माँ बोल के तुम मुझे नहीं पुकारोगी। आर्या, लाइफ में हर चीज का एक लाइसेंस होना चाहिए, या इजाजत, जो भी बोलो। तुम्हें माँ पुकारने की इजाजत मैंने दी नहीं है और कभी दूंगी भी नहीं। रुकिए बड़ी भाभी। अच्छा, आर्या जब इस घर की बहू बनकर आएगी तब क्या करेंगी आप? आर्या इस घर की बहू नहीं बनेगी रागिनी, इस घर की बहू बनेगी जमुना। उस एक लड़की ने पूरे घर की नींव हिलाकर रख दी, घर का डिसिप्लिन, घर का कल्चर, सब कुछ बदल दिया। यहाँ तक कि इस घर के लोगों को भी। हमारे घर की सदस्य बनना चाहती है, राय परिवार के घर की सदस्य बनना चाहती है, एक ढोली की बेटी। सिर्फ आपकी वजह से माँ, सिर्फ आपकी वजह से। आपने मेरे पापा की जिंदगी नरक बना दी, अब आप मेरे भाई की जिंदगी भी नरक बनाओगी। भैया की जिंदगी में आप जमुना को ला रही हो और अपनी जिंदगी में। तुम अपनी हद मत पार करो। सबके सामने मुझे ऐसे बार बार बेइज्जत नहीं कर सकती। आप भी मेरे पापा की बेइज्जती नहीं कर सकती माँ। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आपने अगर जमुना का स्वागत किया तो मैं मर जाऊंगी माँ। अगर आरती की थाली को हाथ लगाया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी माँ। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आर्या, तुम चलो मेरे साथ। रुको, ये गहने पहनने का तुम्हें किसने हक दिया? आपके पति ने वादा किया था, उस हक से पहने हैं मैंने। आपके पति ने मेरे पापा से वादा किया था, उस हक से पहने हैं। एक कुंवारी लड़की को इस घर में लाके रखा है, वो भी इस घर की बहू का दर्जा देकर, उस हक से पहने हैं। और एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर संगीत ने मुझसे शादी नहीं की तो आपके परिवार का एक बड़ा दुश्मन जन्म लेगा, आर्या और उसका पूरा परिवार। चलो गीत। बड़ी भाभी, आशा मत रखिए, ज्यादा आशा मत रखिए। वो जमुना अब नहीं लौटेगी। हाँ, फोन किया था। जमुना का घर चारों ओर से घेर लिया गया है। हाँ, वहां भी तांडव हो रहा है, तांडव। जमुना का घर चारों ओर से घेर लिया गया है। हाँ, वहां भी तांडव हो रहा है।
भैया, ढोल जुगाड़ करने को बोला था ना। देखिए कितने ढोल, कितने ढोलियों का जुगाड़ किया है। इस गांव के मुखिया से लेकर बाकी सब भी हाजिर हैं, बल्कि रक्षक भी हाजिर हैं। अब बोलिए क्या होगा? और क्या होगा? ढोल बजेगा। बजाओ ढोल। और एक बार सोच लीजिए साहेब, आप जो करने जा रहे हैं उससे संगीत बेटे को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? राय परिवार का मान सम्मान कल्चर मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रास बिहारी बाबू, इस बात को मत भूलिए। संगीत अगर अभी उस ढोली की बेटी से शादी करके घर में आए और वो बहू का हक मांगने लगे तो बताइए मैं किसी को मुंह दिखा पाऊंगा? बोलिए, दिखा पाऊंगा? बोलिए। बिल्कुल नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी भी हमारी सोच इतनी खुली नहीं है। आज भी हम छोटा बड़ा ऊंच नीच सब देखते हैं। लेकिन बड़े साहब। नहीं, कुछ मत बोलिए आप। अभी आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। फिर भी एक बार बड़ी मालकिन को अगर। रास बिहारी बाबू, ढोल बजाओ। अब क्या होगा? छोटे मालिक, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मैं देखता हूँ। संभल कर। तुमने जो अब मुझे एक बार छू लिया है तो सोच लो कि मैं अमर हो गया हूं। मुझे अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जमुना, बाहर निकल। यदि बाहर नहीं आई तो तेरे घर में आग लगा दूंगा। ए गंगा, तेरी बेटी को बाहर निकलने को बोल। जितने भी लोग हैं यहाँ, वो ऐसी तोड़फोड़ करेंगे ना कि तू भूल जाएगी कि यहाँ पर तेरा घर भी हुआ करता था। बाहर आ। ए गंगा, बाहर निकल। बाहर आ, ढोल बज रहा है। ढोल तुझे सुनाई नहीं दे रहा? ए, तेरी बेटी की ताल में बहुत ताकत है ना? ए गंगा, आज सबके सामने ढोल बजाना और कृष्णा नाचेगी। बड़े साहब ये सब क्या बोल रहे हैं? किसको नचाएंगे? आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप केदार राय हैं। तो क्या हुआ उसमें? हुआ क्या उसमें?
राय परिवार में इससे पहले नचनिया नहीं नाची? जलसा घर में झूमर नहीं जला? नचनिया नहीं नाची? लेकिन ये सब करके कहीं सब उल्टा ना हो जाए साहब। गांव वाले भड़क गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। पैसे दे दिए हैं, पैसों से सबका मुंह बंद कर दिया है। जला दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। जमुना, बाहर निकल। ए काली, ऐसे नहीं मानेगी ये। आग लगा दे, राख कर दे साहब, आग लगा। नहीं, ये पुण्य का काम मैं करूंगा। आप लीजिए, कीजिए कीजिए। क्योंकि तुम वैसी पत्नी हो जो पति की इज्जत से खिलवाड़ कर सकती है, और तुम अपनी निजी जिंदगी में भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो। मैं जा रहा हूं और संगीत को लेकर आऊंगा आर्या के लिए। जमुना ने अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो कुसुमपुर की नदी में उसकी लाश तैरती नजर आएगी। एक बात मैं आपसे कह देती हूँ माँ, जमुना ने अगर इस घर में कदम रखा ना, और अगर आपने उसका स्वागत किया, तो मरते दम तक अगर मैंने आपको अपना चेहरा भी दिखा दिया तो मेरा नाम भी गीत राय नहीं। मेरे घर की लक्ष्मी को घर लेकर आओ माँ, घर लेकर आओ। मैं सही गलत नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, विवाहित जीवन की मूल संपत्ति है प्यार। उसके रहे बिना घर टूट जाता है माँ। घर बसाना मुमकिन नहीं होता। मेरा बेटा आर्या से प्यार नहीं करता माँ, वो जमुना से प्यार करता है। मैं शायद अपने पति के खिलाफ जाके गलत कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ माँ, मेरा बेटा जमुना से ही प्यार करता है। मेरे बेटे और बहू को घर लौटा दो माँ, बस मेरा बेटा और बहू सही सलामत घर लौट आए माँ, कृपा करो। उनका कोई नुकसान ना हो माँ,
उनका कोई नुकसान ना हो। मैं जानती थी, मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मेरे पापा जो भी चाहेंगे, मैं जो भी चाहूंगी, आप बिल्कुल उसका उल्टा राग गाओगी। मुझे ना बहुत अफसोस होता है माँ, बहुत अफसोस होता है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया। गीत, हाँ माँ, मैं बता देती हूँ। भैया और जमुना अगर सब कुछ पार करके इस घर की चौखट तक पहुँचे, तो उसके बाद इस घर की चौखट पे जो होगा उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। राय परिवार अगर नष्ट हो गया तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार होंगी माँ। मेरे पापा या इस घर का कोई और सदस्य नाखुश हुआ तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार होंगी माँ। और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी माँ। आपने अगर आरती की थाली को हाथ लगाया तो फिर मेरी मौत होगी माँ। मैं जिंदा नहीं रहूंगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। उस जमुना से मुझे बहुत घिन आती है। I just hate her. I just hate her. मैं तुझे जो बोल रहा हूँ वो सुन, हमारे साथ वापस चल, घर चल। तू समझ नहीं पा रहा है। तू अगर हमारे साथ वापस नहीं गया तो ये गंगा, जमुना, उसका पूरा परिवार मरेगा। जमुना की लाश गिरेगी उसकी। तू समझ मेरी बात को। जमुना की लाश गिराने से पहले मुझे मारना होगा। पापा, पापा प्लीज, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you a lot. पापा सिर्फ गीत ही नहीं, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। पापा समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हो, मैं जब यूएसए में था मैंने आपको बहुत मिस किया था। आपने एक बार के लिए भी मुझे कॉल नहीं किया, मेरी खबर तक नहीं ली। माँ फोन करती थी, आप मेरे लिए हमेशा से ही चुप रहे हैं। पापा बिलीव मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा। मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ पापा। आपका बेटा जिसे इतना प्यार करता है उसे मान लो ना पापा, प्लीज। पापा प्लीज अपना लो उसे। संगीत बेटा, आप वापस चलो, तभी जाकर सब सही होगा। हाँ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जमुना के साथ। जमुना नहीं जाएगी, क्योंकि जमुना ढोली की बेटी है और ढोली की बेटी कभी राय परिवार की बहू नहीं बन सकती। देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम तद विष्णु पदमं परं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्कुलावरं। ओम विष्णु विष्णुः, ओम शंख चक्रधरं विष्णुः टीभुजं पद्मापतं। परमानंद विष्णु सुंदरी कंक तड़े तड़ी। ओम हरि ओम हरि ओम हरि। ओम विष्णु, ओम तद विष्णु पद्मं परं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्कुलावरं। ओम विष्णु विष्णुः। ये क्या?
भगवान को इतने गहने पहनाए हैं। किसने पहनाए ये गहने? और कौन पहनाएगा? बड़ी भाभी ने पहनाए हैं। पहले से ही बड़ी भाभी ये काम करती आई है। ये करने की बारी इस बार मेरी थी। भगवान को नहलाने की भी बारी थी। जिसका जो काम है उसे वो करने दो आर्या। और हाँ, जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होता, कम से कम गृहस्थी में तो नहीं। तुम्हारे गहने बहुत सुंदर हैं। हार तो बहुत अच्छा है। सभी तो माँ के गहने हैं, जबरदस्ती माँ से छीन कर लाई है। जबरदस्ती नहीं छीने। मेरे घर में गहनों की कमी नहीं है और मैं भी कोई सड़क से आई हुई लड़की नहीं हूँ उस जमुना की तरह। ये सब मुझे मेरे होने वाले ससुर जी ने दिया है। कामिनी, उससे इस तरह से बात मत करो। भैया ने खुद उसे इजाजत दी है सब काम करने की, और दीदी को क्या जरूरत थी उसे गहने पहनाने की? अभी परिवार हड़पने की लड़ाई चल रही है। कौन छोड़ेगा? हाँ? बड़ी भाभी क्या छोड़ देंगी उनकी जगह? आर्या ठीक से ले लेगी अपनी जगह। आर्या आज की लड़की है। बिल्कुल सही कहा है। आर्या आज की लड़की है, वो अपना काम निकाल लेगी। और उसे पहली बार देखते ही मैं ये समझ गई थी। हाथ छोड़ काली, हाथ छोड़। बाप के सामने बेटे को मार रहे हैं, बाप के भाड़े के रक्षक। वाह! क्या हुआ? चौंक गए क्या? अरे नमस्ते चाचा ससुर जी। रॉकी भैया नमस्ते। नहीं, मुझे छूना मत। क्यों? आशीर्वाद नहीं लूं? आप घर की बहू को आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? तेरी इतनी हिम्मत है? हे, देख क्या रहे हो? मारो इसे। कामिनी, हाँ? गंगा की मिट्टी मांगी थी ना? हाँ हाँ। वाह वाह, हमारे दामाद जी तो लगता है पैतृक पुरोहित हैं। जिसके नसीब में जो है, 2 वक्त खाना तो मिलता है। फूफा जी को ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? घर की पूजा तो शांति से होने दो ना। आप लोगों को कलेश के बिना चैन नहीं मिलता क्या? ए तुली, मेरी माँ के साथ इस तरह बात मत करना। और तेरी माँ जैसे बोल रही है, उससे फूफा जी को बुरा नहीं लगा? बुरा लगना तो बस शुरू हुआ है। इसके बाद शायद इस घर में नहीं आ सकते। आ सकते हैं। आ सकते हैं।
जमुना के आने से इस घर में सब कुछ सुधर जाएगा। अपनी पत्नी की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। यो वाह! मैं आपके जैसा नहीं हूं पापा। आई एम सॉरी टू से जो अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, सबके सामने नीचा दिखाते हैं। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं जमुना की हिफाजत करता रहूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? केदार राय! मेरे पति को अगर दोबारा हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे कौन लगते हैं। ढोल बजाकर गांव चलाने आए हैं ना? हमारा घर चलाने आए हैं आप? उत्सव मनाने आए हैं, महोत्सव मना रहे हैं। आप आग लगाएंगे है ना? ढोली की बेटी हूँ तो आपको बहुत बुरा लग गया। इज्जत पर बात बनाई है ना? तो अब देखिए, देखिए एक ढोली की बेटी क्या कर सकती है, देखिए। बहुरानी आओ, ये तो तुम्हारा घर है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो। आओ बैठो। अच्छा तुम क्यों मुंह छुपा कर बैठोगी, बताओ मुझे। हाँ बैठो, बैठो यहाँ। लेकिन माँ। कोई लेकिन नहीं, अब चुपचाप बैठ के मन से प्रार्थना करो ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। बैठो, बैठो यहाँ, बैठो। माँ इतना जमुना जमुना मत करिए तो आप। हाँ, माँ को जमुना बहुत पसंद है और होगी भी क्यों नहीं। पता है आर्या, तुम तो घर का हिस्सा बन गई हो। मेरी सासू माँ ने ससुर जी का मुंह काला करवाया था 60 साल पहले तबला बजाकर। घर की बहू होकर 60 साल पहले घर से बाहर निकल के रेडियो स्टेशन में जाके तबला बजाया था। जैसे खुद बजैया है, परिवार भी वैसा ही है। इसीलिए जमुना को पाकर बिल्कुल पागल हो गई है। वो भी तो बजाती है। इस बार तो घर में जुगलबंदी होगी। मार 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 जमुना। माँ को अंजलि दीजिए। नमो विष्णु, नमो विष्मा, नमः नमस्ते सर्वदेवानां वरदाशी हरिप्रिये जगदीश्वात् प्रपन्दानां सामिक वाक् तदर्थनात्। अब पुष्पांजलि दीजिए। बिलपत्र पुष्पांजलि श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? तुझे ना मैं तुझे तो शूट कर दूंगा। ये सब पॉकेट में रख लो, क्योंकि बच्चों के खेलने की चीज नहीं है।